जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। मैं हर्षराज सिंह चौहान आपके सामने फिर एटॉम की 5वीं श्रृंखला लेकर प्रस्तुत हुआ, जिसे कि मैंने आपको पढ़ाया था आइसोटोप, आइसोबार, आइसोडाइफर। और आज हम पढ़ेंगे कि एटम्स जो होते हैं उन एटम्स से हर चीज़ का निर्माण हुआ है। जैसे कि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था कि परमाणु वह अणु जो कि परम है, मतलब सबसे सूक्ष्मतम, उसी को विदेशी वैज्ञानिकों ने, जैसे जॉन डाल्टन है, उन्होंने एटम नाम दिया। एटम मीन्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर। आफ्टर दैट वी हैव रीड अबाउट, इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि आपका एटम होता है, उसका सब डिवीजन होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। और उसके अंदर अपन सब डिवीजन में पढ़ा पॉजिट्रॉन होता है। जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ चक्कर लगाते हैं किसके, आपके एटम के, उसी प्रकार आपके जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर के पॉजिट्रॉन्स, जो कि आपका एक फंडामेंटल पार्टिकल है एटम का, जो कि इलेक्ट्रॉन जैसे होता है। इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट होता है चार्ज। जैसे इलेक्ट्रॉन का आप जानते हैं चार्ज, तो उसका जितना चार्ज है उतना उसका ऑपोजिट चार्ज होता है किसका, पॉजिट्रॉन का। तो मास भी इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास किसी प्रोटॉन के मास के 1/1816 के गुना होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम, नेग्लिजिबल मास होता है। तो एक एटम होता है, मतलब आप समझ लो कि एक खोखली संरचना है, उसके सेंटर में आपको न्यूक्लियस मिलेगा। और एटम का, अगर आप एटम की संरचना की बात करें तो आप एक स्टेडियम ले लीजिए, एक क्रिकेट का स्टेडियम। क्रिकेट का स्टेडियम पूरा एटम है, और उसके बीच में पड़ी आपकी बॉल जिससे आप क्रिकेट खेलते हैं, वो न्यूक्लियस है। तो कहने का मतलब इतना स्पेस एक एटम में खाली होता है। अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लें, तो अगर आपने मुझे छुआ या फिर मैं अपनी स्किन को छूता हूँ, तो सिर्फ मैं मेरे मतलब मौजूद मेरे उंगली, भाई आप खुद जानते हो कि एक ह्यूमन है, एक जीव है, पेड़ है। नॉर्मली हम क्या है, हम अपने आप में हाइड्रोकार्बन से, तो हाइड्रोकार्बन से मतलब एक इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, रिपल किया। बाकी हम किसी चीज़ को छूते हैं, न्यूक्लियस तक कभी नहीं पहुंच पाते। आज हमारा जो टॉपिक है मेन, वह है न्यूक्लियर फ्यूज़न और न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूज़न और फिशन में अंतर है कि हम जानते हैं कि सूर्य के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़कर हीलियम का निर्माण करता है। और न्यूक्लियर फिशन का मतलब यूरेनियम का एटम हो। दुनिया नहीं जानती थी कि परमाणु बम क्या है। अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने रूजवेल्ट को पत्र लिखा, ये 1945 की बात है, जब जर्मनी का युद्ध चल रहा था, और जो हिटलर है वह बहुत ही कत्लेआम मचा रहा था। तो हिटलर स्वयं, आइंस्टीन यहूदी था, तो जो ज्यूज इंग्लिश में बोले ज्यूज, तो उन्होंने रूजवेल्ट, जो कि उस समय के अमेरिका के साइंटिस्ट थे, उनको एक पत्र लिखा, और पत्र में कहा कि मेरे पास में वह साइंस है जिसको आप E=mc² कहते हो, कि एनर्जी एंड मास आर इंटरचेंजेबल इन इटसेल्फ। मास कैन चेंज इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इज चेंज इनटू मास। जैसे E=mc², E का मतलब एनर्जी, M का मतलब मास, और C स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला। अब रूजवेल्ट ने अपने वैज्ञानिकों को लगाया, जैसे आपने अभी ओपनहाइमर फिल्म देखी, तो उसमें क्या है कि उस वक्त स्थितियां ऐसी बन गई कि जापान द्वितीय विश्व युद्ध में चाइना और पूरे इलाके को कवर कवर करता हुआ जगह जगह घुस गया। तो अमेरिका और रशिया साथ में थे, किसमें, द्वितीय विश्व युद्ध की बात है। तो अब ओपनहाइमर ने बना दिया आपका परमाणु बम, लेकिन थ्योरी
और आइंस्टीन साहब की थी। अब फैट मैन और लिटिल मैन नामक जो परमाणु बम गिराए गए 7 अगस्त 8 अगस्त 1945, किस पे? आपके जापान पे। नाम भी आप अच्छी तरह से जानते हो, हिरोशिमा और नागासाकी। ऐसा कहते हैं कि जहाँ पर ये जो मतलब मानवता को नष्ट करने वाली चीज़ें गिरी, मतलब जो लोग पत्थर मतलब जैसे कि चट्टान के सामने खड़े थे, मतलब इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हुई, मतलब जैसे बता रहा हूँ जब आपके न्यूक्लियर फ्यूजन होता है गामा किरणें निकलती हैं, हाईली एनर्जी रेज, गामा किरणें। तो गामा रेज होती हैं, जहाँ जहाँ टकराई, जैसे कि आदमी चट्टान के आगे खड़ा था वो वाष्प में बदल गया और वाष्प बन के उसके पार्टिकल्स चिपक गए दीवार पे। इतनी ज़्यादा हीट क्रिएट हुई, जैसे कि सूर्य पर कैसी हीट क्रिएट होती है वो वाली हीट अपने पृथ्वी पर क्रिएट होगी। ये कहलाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। अब नागासाकी नष्ट, हिरोशिमा नष्ट, जापान वाले ठंडे पड़ गए भाई, अब होशियारी नहीं। और रशिया यूएसएसआर का जो मतभेद था कि भाई आपके पास में इतना बड़ा विज्ञान था जो आपने हमें नहीं बताया, वही शीत युद्ध के बीज बो दिए, जो चला आपका 1945 से 1991 तक, जब तक आपका यूएसएसआर 15 देशों में नहीं टूट पाया। एक देश तो आप जानते हो, रशिया सबसे बड़ा, बाकी उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये किस्तान वाले जितने भी देश हैं ये सब किसके पार्ट थे? रशिया। अब ये तो हिस्ट्री रही, अब अपन साइंस पे आते हैं। अब आपका जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उसमें क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन में आपका हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ के हीलियम बनते हैं। इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल फोर्सेस होते हैं, उनके नाम बताता हूँ आपको। आयोनिक बॉन्ड जो कि आपका NaCl के बीच में बनता है, उसके बाद आता है कोवेलेंट बॉन्ड बंध, फिर वंडरवॉल बंध जिसको वंडरवॉल बॉन्ड कहते हैं, फिर आता है आपका मैग्नेटिक, मतलब एक चुंबक चुंबक को खींचता है, उससे कमजोर आता है आपका ग्रेविटेशन। दुनिया का सबसे ताकतवर फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा न्यूक्लियर फोर्स भैया आप पूछोगे? एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जब आप हाइड्रोजन को हाइड्रोजन जो से जोड़ोगे तब क्या होगा? हाइड्रोजन एक प्रोटॉन, दूसरा हाइड्रोजन दूसरा प्रोटॉन, जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़कर हीलियम का निर्माण करता है। तो आपको पता है कि एक टीवी पीरियोडिक टेबल के अंदर जब एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस से मिलता है तो कुछ मास, कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ मास एनर्जी में चेंज हो जाता है और वही एनर्जी गामा रेज में बदलती है और आपके जापान के अंदर विध्वंस मच गया। अब आपके जो एटम है उसके अंदर, ये आपको फ्यूजन समझाया मैंने। कॉन्सेप्ट नंबर 2 जिसे हम यूरेनियम कहते हैं, यूरेनियम बॉम्ब, न्यूक्लियर फ्यूजन आज के समय में जो है वो यूरेनियम, जैसे कि अभी खोज हुई हमारे अरावली की पहाड़ियों में भी यूरेनियम मिलता है, जैसे हम राजस्थान वाले हैं, वैसे मैं लिटरली डूंगरपुर का हूँ। तो आपके सबसे पहले लद्दाख में खोज हुई थी और हम यूरेनियम वैसे इंपोर्ट करते हैं, मतलब हमारे देश में यूरेनियम के वैसे खदान है नहीं, निकाल नहीं पाते क्योंकि वो प्रोसेस और वो माइनिंग के तरीके हमारे पास नहीं है। तो यूरेनियम बॉम्ब क्या होता है? तो अभी तो मैंने आपको जोड़ना सिखाया, अब सिखाऊंगा तोड़ना। सबसे वजनी एटम होता है यूरेनियम 235, यूरेनियम 238। मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर में पढ़ाया था आइसोटॉप्स क्या होते हैं, यही आइसोटॉप वाली बात आई कि आपका आइसोटॉप यूरेनियम 238 जो कि 99% होता है किसमें, मतलब कि जहाँ पर भी वो पाया जाता है वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में होता है, लेकिन रेडियो एक्टिव सिर्फ 235 है। कहने का मतलब झगड़ा कर दो भाई हैं भाई, मैंने आपको बताया आइसोटॉप्स का मतलब भाई होते हैं, स्वभाव से एक जैसे हैं। क्या? एक भाई झगड़ालू, एक भाई नरम। तो आपका 235 वाला है वो झगड़ालू भाई है, और 238 वाला झगड़ा नहीं करता है, मतलब स्टेबल एटम। वो बेचारा कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, लड़ाई झगड़े करने का काम यूरेनियम 235 का, और उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है।
अब उसको केमिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, उन सारे प्रोसेस से चट्टानों से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब जो आपका यूरेनियम 235 है उसको लिया, उस यूरेनियम 235 के ऊपर जैसे कि एक न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट करने के लिए मिनिमम क्वांटिटी ऑफ यूरेनियम चाहिए, वो 10 kg चाहिए। उस 10 kg यूरेनियम के साथ में जो मतलब जो आयरन बॉल, जैसे कि आपने शेप देखा होगा किसका, एक एटम बम का, तो वो एक ग्लोब शेप का होता है, मतलब जैसे कि ये इस टाइप का, क्या मतलब एक रॉकेट शेप का होता है और उसे किसे गिराया जाता है ऊंचाई से, इसका यही कारण है। तो उसके अंदर क्या होता है, यूरेनियम भरा होता है। यूरेनियम के ऊपर की तरफ होता है टीएनटी। टीएनटी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा विस्फोटक पदार्थ, क्या, और उसके बाहर में लोहे की शील्ड होती है। तो जब यूरेनियम को जमीन पे पटका जाता है, जब वो हार्ड सरफेस से टकराता है, तो यूरेनियम का नियम है कि उससे बहुत ज़्यादा लैक्स ऑफ टेम्परेचर, जो कि आपको उसके चाहिए था, किसके, न्यूक्लियर फ्यूजन जापान वाला, उसके लिए इतना नहीं चाहिए। ये कम टेम्परेचर पे भी आपका धमाके करना शुरू कर देगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब किसी एटम से न्यूट्रॉन निकलता है वो 17 मिनट तक सर्वाइव करता है। ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ समझ में आएगा। तो जब किसी हार्ड सरफेस पे आपका वह यूरेनियम टकराया, टकराने से चिंगारी बनी, चिंगारी लगी टीएनटी में, टीएनटी से किसमें विस्फोट हुआ, उस यूरेनियम को लगा विस्फोट, मतलब टेम्परेचर बढ़ा और प्रेशर मिला, और बहुत ज़्यादा ऊंचाई से गिराया जाता है इन्हें। जैसे आप पता है विमान के सुखोई, रफाल, ये जो विमान है जो परमाणु बम लेके उड़ सकते हैं, राफाल आ गया आपका, सुखोई आ गया, MiG-21, F-16, इन विमानों से इसे गिराया जाता है। हार्ड सरफेस से टकराता है जब ये, तब इसके अंदर से निकलने वाला धमाका टकराता है, आपको चोट लगती है किस पर, यूरेनियम के एटम्स पर। यूरेन मैंने आपको क्या कहा, जोड़ना अब तोड़ना, फिजन का मतलब तो टूट, अब आपका यूरेनियम 2 भागों में टूट जाएगा। क्या, यूरेनियम 2 भागों में टूटा, मतलब इसके छोटे छोटे, मतलब जैसे कि दो, ये पर्टिकुलर सिंगल बॉल 2 बॉलों में टूटी, इसके अंदर से निकले न्यूट्रॉन्स। आपको पढ़ाया न्यूट्रॉन सर्वाइव करता है, इसको कहते हैं चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन का मतलब, अब न्यूट्रॉन निकले, वो न्यूट्रॉन दूसरे यूरेनियम से टकराएंगे, और ये एक चेन रिएक्शन, मतलब एक कड़ी के बाद दूसरी कड़ी जुड़ती रहती है। अब वहाँ पर धमाका हुआ। ये परमाणु बम हाइड्रोजन बम की तरह नहीं है कि जहाँ गिरा वहीं धमाका नहीं करेगा। ये जहाँ पर जैसे वहाँ से ब्लास्ट हुआ, या इसके अंदर के जो जो उड़ के पार्टिकल्स हैं, जो पहले इतनी क्वांटिटी उतनी क्वांटिटी जितनी भी क्वांटिटी में गिरे, तो ये जहाँ पर भी गिरे, एक बार आपने इसके अंदर की वो क्या बोलते हैं उसको, रिएक्शन को ट्रिगर कर दिया, ऑन कर दिया, तो ये तब तक ऑन रहेंगे जब तक पूरा यूरेनियम आपका समाप्त नहीं होता। भले आप 10 किलो डाला, 25 किलो डाला, जितना भी डाला, अब आपके यह बॉम्ब का ब्लास्ट हुआ। अब जहाँ पर भी वहाँ बॉम्ब के टुकड़े गिरे, तो वह रूम टेम्परेचर, चाहे आपके धूप का टेम्परेचर कितना भी, बिल्कुल ही नॉर्मल टेम्परेचर भी, वो चेन रिएक्शन ट्रिगर हो चुकी है, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रॉन्स दौड़ रहे हैं। और जो शुरुआत कहाँ हुई थी, जब आप बम आपका गिरा था जमीन पर, हार्ड सरफेस पर टकराया था, तो फिर वो चेन रिएक्शन शुरू हो गई। तो जहाँ पर तो बम गिरा, वो तो गिरा, लेकिन उसके आसपास का जितना भी 10 किलोमीटर का इलाका, 50 किलोमीटर का इलाका है, जैसे जैसे बम की कैपेसिटी 100 किलोमीटर का इलाका है, वहाँ पर चेन रिएक्शन चलते रहेंगे, और धमाका एक नहीं, धमाके होते ही रहेंगे, बहुत 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 बहुत। तो मतलब आइंस्टीन ने खुद ने कहा था कि एक चूहा अपने लिए चूहादानी नहीं बनाता, लेकिन इंसान ने परमाणु बम बनाया। तो कहने का मतलब कि मानव ने ही स्वयं मानव को नष्ट करने की चीज़ बनाई। चूहा कभी चूहादानी नहीं, अ रैट नेवर मेक अ रैट ट्रैप, बट ह्यूमन हैज मेड एटम बॉम्ब फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ इटसेल्फ, द ह्यूमैनिटी फॉर द ह्यूमैनिटी। इसके बाद में ही विश्व में आइंस्टीन घूमे यूएन बनाने के लिए, कि विश्व के देशें हैं कि भाई मैंने भी मैंने ये जो थ्योरी दी, इससे तो विश्व में विनाश होना शुरू हो गया। और एक वैज्ञानिक होता है वो मानवता के लिए काम करता है, वो किसी का विनाश नहीं चाहता है। अब जो चेन रिएक्शन हुई, वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। अब जो चेन रिएक्शन हुई, चेन रिएक्शन चलती रहेगी। अपने टॉपिक को रिवाइज करो।
क्या पढ़ा आज हमने? नंबर 1, न्यूक्लियर फ्यूज़न। फ्यूज़न का मतलब जोड़ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़े हीलियम। जब मैंने आपको बताया एक एटम जो होता है वो पूरा स्टेडियम आपका एटम है, उसके बीच में पड़ी बॉल क्या है? आपका न्यूक्लियस है। तो इतना स्पेस खाली होता है एटम में, बहुत ही ज़्यादा वजनी होता है आपका क्या? न्यूक्लियस बहुत ही हैवी होता है और पॉइंट शेप होता है। अब जब आप न्यूक्लियस को न्यूक्लियस से जोड़ेंगे, किस में? सन सन से रिलेशन करना, सन में जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जब न्यूक्लियस को न्यूक्लियस से जोड़ा जाता है, कुछ मास, मास का मतलब द्रव्यमान, वो मास किस में चेंज हो जाता है? एनर्जी में। और एनर्जी और मास इंटरचेंजेबल है, मास कैन चेंज इनटू एनर्जी एंड एनर्जी चेंज कैन चेंज इनटू मास। तो जो जब हाइड्रोजन जुड़कर हीलियम बने दो न्यूक्लियस, तो उसमें कुछ पार्ट मास का किसमें चेंज हो गया? एनर्जी में। और उसको अपन फाइंड आउट कर सकते हैं E इज इक्वल टू MC स्क्वायर से। अब सेकंड नंबर, न्यूक्लियर फिजन। फिजन में मैंने आपको सिखाया हाइड्रोजन के ऊपर जब जब हाइड्रोजन बम फूटता है, तब उसके ऊपर उसको क्रिएट मतलब उस चेन रिएक्शन को ट्रिगर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और हीट चाहिए, जो कि किसने दी? TNT ने। TNT एक विस्फोटक पदार्थ है, मतलब जैसे कि आपके ग्रेनेड फोड़ा, जैसे आप जो भी आतंकवादी हमले सुनते हैं, मतलब सब लगभग TNT से होते हैं। बहुत ज़्यादा विस्फोटक पदार्थ होता है ये। क्या? अब यूरेनियम। यूरेनियम के अंदर क्या हुआ कि भाई धमाका हुआ, चेन रिएक्शन ट्रिगर हुई, एक यूरेनियम के ऊपर धमाका शुरू हुआ, उससे निकले 3 न्यूट्रॉन। वो 3 न्यूट्रॉन 3 न्यूक्लियर एटम्स ऑफ यूरेनियम से टकराए, वो 3 और 3 को पैदा किया, मतलब 3 × 3, 3 3 ज़ा 9, वो 9 और आगे चले, मतलब और 17 मिनट तक आपका न्यूट्रॉन सर्वाइव करता है। ऐसे चेन रिएक्शन चलती ही रहती है जब तक विध्वंस नहीं हो जाता। तो कहने का मतलब आज के लिए इतना ही। मैं हर्षराज सिंह चौहान, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।